रिया और टीना दोनों बहनें थीं। रिया, इस बार कॉलेज में 1 महीने की छुट्टी मिली है। मजा आ गया। इस बार तो हम छुट्टियों में दादी के घर गांव में जाएंगे और वहाँ खूब मस्तियाँ करेंगे, जैसे बचपन में जाकर मस्तियाँ किया करते थे। तुम भी जाओगी ना मेरे साथ वहाँ? मुझे अकेले अच्छा नहीं लगेगा। हाँ टीना दी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। और वैसे भी कॉलेज की पढ़ाई से थोड़ा बोर सी हो गई थी। दादी के घर उनके गांव चलेंगे तो खूब सारी मस्तियाँ करेंगे और आपके साथ तो और भी मजा आएगा। ठीक है रिया, कल सुबह ही हम दोनों दादी के गांव के लिए निकल जाएंगे। ठीक है टीना दी, अब घर चलते हैं। दोनों बहनें दादी के घर जाने की बात से काफी खुश होती हैं और घर चली जाती हैं और अगले सुबह ही दोनों बहनें अपने दादी के घर उनके गांव पहुंच जाती हैं। अरे मेरी प्यारी पूतियों, आ गई तुम दोनों। मुझे जैसे ही पता चला कि कॉलेज की छुट्टियों में तुम यहाँ आने वाली हो, मैं तो खुशी से पागल हो रही थी। अच्छा ठीक है, तुम दोनों हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, उसके बाद तुम दोनों को गांव घुमाने के लिए लेकर जाऊंगी। दादी, हमने रास्ते में ही समोसा और चाय खा लिया था, इसलिए हम कुछ नहीं खाएंगे। अच्छा दादी, हम गांव घूमने के लिए जाते हैं। बहुत दिन हो गए गांव आए हुए और हम कहीं नहीं जाएंगे। आप हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। और मैं रिया का भी ख्याल रखूंगी दादी, आप प्लीज जाने दीजिए ना। हाँ दादी, आप प्लीज मुझे और टीना दी को गांव घूमने के लिए जाने दीजिए ना। बहुत दिन हो गए गांव घूमे और टीना दी तो वैसे भी मेरे साथ ही है। हाँ दादी, मैं और रिया हमेशा साथ में ही रहेंगे और गांव से ज्यादा दूर भी नहीं जाएंगे। गांव के लोगों को वैसे भी हम जानते ही हैं और शाम से पहले हम दोनों घर भी आ जाएंगे। प्लीज दादी जाने दीजिए। ठीक है मेरी प्यारी बच्चियों, अब तुम दोनों इतना जिद कर रही हो तो जाओ और जाकर गांव घूम लेना। लेकिन हाँ, ज्यादा दूर मत जाना, गांव में ही रहना। और हाँ, गांव के बाहर जो नदी है वहां पर मत जाना। हाँ दादी, हम आपकी सारी बात याद रखेंगे। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं गांव घूमने के लिए। इतना कहकर दोनों बहनें गांव घूमने के लिए निकल जाती हैं और गांव में घूमने लगती हैं। दोनों गांव घूम रही थी, तभी घूमते घूमते वो गांव के बाहर नदी के पास पहुंचती हैं। अरे टीना दी, हम तो घूमते घूमते गांव के बाहर इस नदी के पास आ गए हैं, लेकिन दादी माँ ने तो हमें यहाँ आने से मना किया था। हाँ रिया, पता नहीं दादी ने क्यों नदी के पास आने से मना किया था। वैसे भी जब बचपन में आते थे तो नदी में खूब नहाया करते थे, तुम्हें याद है? हाँ टीना दी, मुझे याद है, जब बचपन में इस नदी में आते थे तो खूब मस्तियाँ करते थे और नहाया करते थे। मुझे तो यहाँ के पानी देखकर नहाने का मन कर रहा है। हाँ रिया, नदी का पानी कितना साफ और सुंदर है, यहाँ तो नहाने का मन कर रहा है। और चलना, चलकर नहाते हैं। ऐसे भी यहाँ कौन देख रहा है। और हाँ, घर जाकर तुम ये बात दादी को मत बताना, ठीक है? इतना कहकर दोनों बहनें नदी के अंदर नहाने के लिए चली जाती हैं। दोनों बहनें नदी के अंदर जाकर खूब नहाने और मस्तियाँ करने लगती हैं। वो दोनों तैरकर खूब मस्ती करती हैं। तभी टीना पानी के अंदर जाकर खड़ी हो जाती है। वो कुछ महसूस करती है। रिया, तुमने कुछ महसूस किया? हम नदी में पानी के अंदर भी सांस ले पा रहे हैं, ये कैसे हो गया? ये तो एकदम जादू जैसा है। हाँ दी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम दोनों ही पानी के अंदर हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों सांस ले पा रही है। हम दोनों को कुछ नहीं हो रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है दी। हाँ दी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम दोनों ही पानी के अंदर हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों सांस ले पा रही है। हम दोनों को कुछ नहीं हो रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है दी। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी नदी में आने की? तुम दोनों को क्या पता नहीं कि गांव के बाहर ये नदी मेरी है, इसमें मैं रहती हूँ। तुम दोनों को तो मैं कच्चा ही खा जाऊंगी। भागो दी जल्दी यहाँ से, यहाँ नदी में इतनी बड़ी चुड़ैल है।
दोनों बहनें नदी से बाहर जाने के लिए तैरने लगती हैं, लेकिन दोनों बहनें ऊपर नहीं जा पाती हैं, जैसे उन्हें किसी ने पकड़ लिया हो। तुम दोनों जितना कोशिश कर लो इस नदी के बाहर नहीं जा पाओगी। इस नदी में मेरा जादू है। अब तुम दोनों यहीं रह जाओगी। मैं जैसा कहूंगी तुम्हें वैसा करना होगा। प्लीज चुड़ैल, हमें जाने दो। हमें नहीं पता था कि ये नदी तुम्हारी है। हम तो बस यहाँ अपनी दादी के घर घूमने आए हैं छुट्टियों में। हमें हमारी दादी ने यहाँ आने से मना किया था, लेकिन हमें क्या पता कि ये नदी में तुम रहती हो। प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तुम दोनों बहनें इस गांव की नहीं हो और तुम दोनों गलती से मेरी नदी में नहाने के लिए आ गई थी, इसलिए मैं तुम दोनों को जाने देती हूँ। लेकिन दोबारा तुम मेरी नदी में कभी भी मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल के जाने के बाद दोनों बहनें नदी से तैरकर तुरंत बाहर आती है और दौड़कर अपनी दादी के घर जाती हैं।